नमस्कार दोस्तों, जय शंकर महाराज। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आखिरी रास्ता में। तो मीन राशि वालों, आपके घर के कोने में पड़ी है यह एक तांत्रिक चीज जो लगातार आपके घर में बुरी शक्तियों को प्रवेश कर रही है और आपके कामों को बिगाड़ रही है। आपके काम अंत समय पर बिगड़ जाते हैं। कारण है यही नकारात्मक चीज। लेकिन इस नकारात्मक चीज को आपके घर में रखने वाला भी आपका करीबी दुश्मन है। उसकी भी पोल आज की वीडियो में खुलने वाली है, तो अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले सच्चे शिव प्रेमी इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय शिव शंकर जरूर लिखें। आइए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर वह कौन सी 3 चीजें हैं आपके घर में जो आपके घर की बरकत को खा रही है, आपकी घर की लक्ष्मी को दोस्तों रूठा दिया है। इन चीजों ने क्या है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, हमारे घर में बहुत सी चीजें होती हैं। हमारे घर में हमारा घर का किचन होता है, मुख्य बेडरूम होता है, साथ ही लेटरिंग बाथरूम होते हैं। वहीं कुछ लोगों के घर में स्टोर रूम भी होता है, साथ ही घर का मुख्य हॉल भी होता है जहां पर सभी लोग बैठते हैं, उठते हैं। और इतने बड़े घर में दो तो बहुत सी चीजें होती हैं। कुछ जरूरत की होती है तो कुछ दोस्तों ऐसी ही पड़ी रहती है। कई सारी चीजों पर तो हमारा ध्यान ही नहीं जाता है दोस्तों, हम बस वहीं पर गलती कर देते हैं। अक्सर हम कहीं बाहर जाते हैं तो हम दोस्तों कुछ चीज खरीद कर अपने घर में ले आते हैं। हम सोचते हैं कि यह चीज हमारे काम आएगी या फिर यह चीज मैं अपने घर में रखूंगा तो उससे मेरे घर की सुंदरता और निखर आएगी। लेकिन दोस्तों, होता क्या है कि कभी कभी कुछ चीजें ऐसी आ जाती है जो हमारे घर के देवी देवताओं को हमारे घर से बाहर कर देती है। देखिए, जो देवी देवता होते हैं, जो भगवान होते हैं, उनको दोस्तों कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनसे नफरत होती है। मान लीजिए, एक उदाहरण देता हूं कि आप लोगों को अगर कोई बदबूदार चीज या फिर कोई कूड़े की चीज आपके घर में लाकर रख दे, तो दोस्तों आप क्या करोगे उस कूड़े वाली चीज से? उस बदबूदार चीज से आपका दोस्त जी घबराएगा। आप दोस्तों उस चीज से बहुत ज्यादा घबरा जाओगे। या तो आप खुद घर से बाहर चले जाओगे या तो फिर उस चीज को अपने घर से बाहर कर दोगे। यही होता है, आपको जो चीज पसंद नहीं होती है, जिस चीज से आपका दोस्तों मन नहीं मानता, उस चीज को आप दोस्तों अपने से दूर कर दोगे या फिर दोस्तों आप उस चीज से दूर चले जाओगे। दोस्तों यही होता आया है। लेकिन दोस्तों, अगर देवी देवताओं की बात करें तो उनको भी दोस्तों कुछ चीजों से नफरत होती है। कुछ चीजों से उनका भी मन घबराता है, कुछ चीजों से उनको भी छांट पड़ती है। तो दोस्तों वह चीज अगर आपके घर में होगी तो आपके घर के देवी देवता उस चीज को घर से बाहर तो कर नहीं सकते, क्योंकि वह तो केवल एक शक्ति है जो किसी चीज को उठाकर आपके घर से बाहर नहीं कर सकती। लेकिन वह दोस्तों खुद आपके घर को छोड़कर जा सकते हैं। अगर आपके घर में वह कुछ गलत चीजें होंगी जिससे आपके घर के देवी देवताओं का मन घबराएगा, उनको अगर छांट पड़ेगी तो आपके घर के देवी देवता ही आपके घर को छोड़कर चले जाएंगे। वह उस चीज को बाहर तो कर नहीं सकते, क्योंकि वह तो केवल एक शक्ति है। वह उस चीज को उठाकर आपके घर से तो बाहर करने के लिए रहे नहीं, लेकिन वह आपके घर को छोड़कर चले जाएंगे। उल्टा आपसे गुस्सा होंगे, उल्टा आपसे क्रोधित होंगे कि आपकी वजह से उनको उनका घर छोड़कर जाना पड़ रहा है। तो दोस्तों, ये चीज मैंने एक उदाहरण के तौर पर आपको समझा दी है। इसलिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे घर में अगर आ जाए तो वह हमारे घर की खुशियों को छीन लेती है, हमारे घर की लक्ष्मी को दोस्तों छीन लेती है। हमारे घर की जो लक्ष्मी है वह नाराज हो जाती है। हमारे घर की जो अन्नपूर्णा देवी होती है वह भी हमारे घर को छोड़कर चले जाती है। और फिर उसका नतीजा ऐसा होता है कि हमारे घर में बीमारियां आ जाती हैं। लोगों के घरों में दो तो बीमारियां आ जाती हैं, साथ ही धीरे धीरे कर्ज होने लगता है, लड़ाई झगड़ा होने लगता है। दोस्तों, जो कुल होता है उसका विनाश होने लगता है, क्योंकि आपके घर के कुल देवी देवता जब आपसे नाराज होकर आपका घर छोड़कर चले जाएंगे तो समझ लीजिए फिर तो आपके कुल का नाश होना तय है। कभी कभी ऐसा होता है, जो हमारे कुल देवी देवता होते हैं वह दोस्तों हमारे घर को छोड़कर नहीं जा सकते, क्योंकि वह तो उनका मुख्य स्थान है। एक और उदाहरण दे रहा हूं। देखिए, आपके घर के जो कुल देवी देवता होते हैं वह हमेशा आपके घर में ही रहते हैं। और अगर उनको किसी चीज से नफरत हो, अगर उनको किसी चीज से दोस्तों घिन आती हो, तो दोस्तों वह आपके घर को छोड़कर भी नहीं जा सकते हैं।
मजबूरन उनको उस चीज के साथ रहना पड़ता है। मान लीजिए अगर आपको आपके घर में किसी बदबूदार चीज के साथ या फिर दोस्तों वह चीज जो आपको पसंद नहीं है उसके साथ रहने के लिए कहें तो आपको गुस्सा आएगा। आपको दोस्तों अंदर अंदर बहुत तड़प महसूस होगी। तो दोस्तों ठीक ऐसा ही कुल देवी देवता के साथ भी होता है। वह मजबूरन रहते हैं आपके घर में और उस चीज का दोस्तों फर्क आपके घर के कुल देवी देवता पर पड़ता है। फिर आपके घर के कुल देवी देवताओं को बहुत गुस्सा आता है जिसके चलते वह आपके कुल का नाश तक कर देते हैं। आपके घर में आए दिन कोई न कोई दुर्घटनाएं होती रहती है। किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा, किसी की अकाल मृत्यु तक हो जाएगी। इसलिए कुछ चीजों को दोस्तों घर से बाहर निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही यह समझना भी बहुत जरूरी है कि हम अपने घर में क्या रखें और क्या नहीं रखें। तो आज की इस वीडियो में उन सारी चीजों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको हर एक जानकारी दे दी है, लेकिन अब उन चीजों के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर वह कौन सी चीज है जिनसे हमारे घर के देवी देवता, हमारे भगवानों को पीड़ा होती है, उनका मन घुटता है उन चीजों से। ध्यान से सुन लीजिए। पहली चीज के बारे में मैं आपको बताता हूं। देखिए, कोशिश करें कि आपके घर में मैले कपड़े यानी कि जो पुराने कपड़े होते हैं वह बिना धुले नहीं होने चाहिए। देखिए, हम जो कपड़ा पहनते हैं और पहनने के बाद हम अपने कपड़े को उतार कर अगर उसे बिना धोए इधर उधर रख देते हैं तो दोस्तों उस कपड़े के अंदर हमारा पसीना जमा होता है। धीरे धीरे उस पसीने में नकारात्मक ऊर्जाएं पनपने लगती हैं। जो हमारा पसीना होता है वह दोस्तों अपनी ओर नकारात्मक शक्तियों को बुलाता है, नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करता है। इसलिए हमेशा अपने कपड़ों को धोकर रखें। ज्यादा दिन तक अपने घर में बिना धुले हुए कपड़ों को नहीं रखना चाहिए। रोजाना कपड़ों को धोना चाहिए। अगर आपके घर में कोई कपड़ा बिना धुला हुआ पड़ा है, कुछ लोगों के घर में बिना धुले हुए पुराने कपड़े कई सालों तक पड़े हुए रहते हैं और उनको पता भी नहीं चलता। कभी इस कोने में तो कभी उस कोने में, कभी ऊपर छत पर पड़े हुए रहते हैं बिना धुले हुए और गंदे मैले कपड़े। और उसका परिणाम यह होता है कि फिर उनके घर में धीरे धीरे नकारात्मक शक्तियां यानी कि बुरी शक्तियां, काली शक्तियां आकर्षित होने लगती है। और जब हमारे घर में बुरी शक्तियां, नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होने लगती है तो दोस्तों हमारे घर की जो सकारात्मक शक्तियां, जिनको हम घर के देवी देवता बोलते हैं, भगवान कहते हैं, वह हमारे घर को छोड़कर जाने लगते हैं क्योंकि उनको उन चीजों से नफरत होती है। उन नकारात्मक ऊर्जाओं से हमारे घर के देवी देवताओं को नफरत होती है, फिर वह हमारे घर को छोड़कर जाने लगते हैं। इसलिए ध्यान रखें कि आप अपने घर में बिना धुले हुए मिले कपड़े ना रखें। अभी के अभी अपने घर को अच्छे से छान लें कि कहीं कोई बिना धुला हुआ कपड़ा तो नहीं पड़ा है। खासकर कि यह परेशानी मर्दों में बहुत होती है। जो मर्द होते हैं वह अपने कपड़े पहनकर इधर उधर फेंक देते हैं। कभी कभी कई दिनों तक वह कपड़े उधर ही पड़े रहते हैं। और दोस्तों कभी अगर वह कपड़ा इधर उधर किसी कोने में चला गया तो फिर वह महीनों और सालों तक पड़ा रहता है, जिसके कारण दोस्तों फिर वह एक खतरनाक चीज का रूप ले लेता है। क्योंकि दोस्तों ये जो शरीर का पसीना होता है ना, या बहुत खतरनाक होता है या अपनी ओर कई सारी गंदी गंदी चीजों को आकर्षित करता है। इसलिए ध्यान रखना अपने मैले कपड़ों को प्रतिदिन या फिर सप्ताह में 2 से 3 बार तो धोते रहना। और दोस्तों अगली चीज है आपके घर की जो पर्दे होते हैं, घर के जो छद्दर होते हैं, सोफे के कवर होते हैं, इनको भी समय समय पर अच्छे से धोते रहें। क्योंकि कई लोगों की गंदी आदत होती है कि वह अपने घर के पर्दों को और चद्दर को, साथ ही सोफे के कवर को कई महीनों महीनों तक धोते नहीं हैं। जब तक वह अच्छे गंदे नहीं हो जाए तब तक उनको चलाते रहते हैं। लेकिन एक बात का मैं आपको दोस्तों सावधानी दे दूं कि वह जो पर्दे चद्दर होते हैं वह कई दिनों तक जब धूल मिट्टी खाते हैं, उनके अंदर तरह तरह की गंदगी जब पैदा होने लगती है तो वह फिर अपने और गलत और नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करने लगते हैं। इसलिए आपकी यह जवाबदारी है कि आप अपने घर के पर्दों के साथ साथ कपडेड के साथ साथ चद्दर हो गया, सोफे के कवर हो गए, घर की रजाइयों के कवर हो गए, इनको भी रोजाना नहीं तो कम से कम महीने में 1 बार तो अवश्य रूप से धोएं। आशा है आपको मेरी बात अच्छे से समझ आ गई होगी। अब दोस्तों अगली चीज है, देखिए अक्सर घरों में फर्नीचर होते हैं। कुछ फर्नीचर बहुत अच्छे होते हैं तो कुछ फर्नीचर टूटे फूटे भी होते हैं।
अक्सर हमारे घर में कोई फर्नीचर जैसे सोफा हो गया या फिर कोई पलंग हो गया या कोई टेबल हो गई। दोस्तों, इंसान की आदत होती है कि जब तक वह पूरा खराब ना हो तब तक वह उन चीजों का उपयोग करना नहीं छोड़ता। लेकिन यह गलती दोस्तों उसको बहुत ज्यादा भारी पड़ जाती है जब वह टूटी पुरानी फर्नीचर की चीजें एक नकारात्मक शक्ति का रूप बन जाती है। देखिए दोस्तों, जो घर में टूटे पुराने फर्नीचर होते हैं, यानी कि जो टूटी फूटी चीजें होती है, चाहे कोई फर्नीचर हो गया चाहे कोई भी चीज हो गई, दोस्तों टूटे पुराने चीज भी दोस्तों अपनी ओर नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करते हैं। और कई लोगों की आदत होती है कि जब कोई चीज टूट जाती है तो उसे भी दोस्तों जुगाड़ करके वह सालों साल चलाते रहते हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, आपके जो घर के देवी देवता हैं, जो आपके घर की लक्ष्मी है, जब वह देखती है कि आप अपने घर की जो मुख्य चीजें होती हैं उनको भी टूटने के बाद चलाए जा रहे हो, उनका उपयोग करे जा रहे हो, तब वह दोस्तों इन चीजों से नाराज हो जाती है। जब कोई चीज अगर टूटती है तो दोस्तों उस चीज के टूटने का भी कारण होता है। देखिए, मान लीजिए आपके घर में टेबल है और वह किसी कारण से टूट गई, तो दोस्तों वह टूटने के पीछे भी एक कारण होता है। और वह कारण होता है कि भगवान नहीं चाहते, आपके घर के देवता नहीं चाहते कि वह चीज अब आपके घर में रहे, लेकिन फिर भी आप उस चीज को जुगाड़ करके और कुछ दिन तक उपयोग में लेते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आपके घर में अगर कोई चीज टूट जाए, फूट जाए, तो उसको आप दोस्तों या तो अच्छे से रिपेयर करवा लें, यानी कि अच्छे से सही करवा लें, या फिर दोस्तों उस टूटी फूटी चीज को आप अपने घर से बाहर कर दें, क्योंकि यह भगवान की मर्जी होती है। और अगर दोस्तों आप दोस्तों को बार बार उस चीज को चलाए जा रहे हो, तो उससे फिर आपके घर में नकारात्मकता आनी ही आनी है। कुछ लोगों की आदत होती है कि कुछ टूटी पुरानी चीजों को घर में ही पड़ा रहने देते हैं। लोग बेचते नहीं हैं, लोग घर से बाहर नहीं निकालते हैं। कुछ लोग अटाले वाले रूम में, यानी कि स्टोर रूम में, या फिर दोस्तों घर के किसी कोने में उन चीजों को पड़ा रहने देते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये सारी जो टूटी पुरानी चीजें हैं अपनी ओर दोस्तों बहुत गलत शक्तियों को आकर्षित करती है, और फिर आपके घर में दोस्तों विपदाएं आना शुरू हो जाती है। इसीलिए घर में टूटे पुरानी चीजें ना रखें। अब दोस्तों दूसरी चीज है, कई लोग दोस्तों अपने मोबाइल का जो ग्लास होता है वह टूटने के बाद भी बहुत समय तक चलाते रहते हैं। आजकल के लोगों की आदत है कि मोबाइल का ग्लास थोड़ा सा टूट गया तो दोस्तों उसको चलाते रहेंगे। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जो कांच की चीजें होती है, अगर वह टूटी हुई आप चलाते हैं तो दोस्तों आप अपने नसीब को अपने हाथों से फोड़ रहे हैं, अपने नसीब को अपने हाथों से खराब कर रहे हैं। क्योंकि कांच की टूटी हुई चीजें कभी भी अपने घर में नहीं रखना चाहिए। फिर चाहे आपके मोबाइल का ग्लास हो, फिर चाहे आपके मोबाइल की स्क्रीन ही क्यों ना हो, चाहे टूटी हुई टीवी हो, चाहे टूटी हुई घड़ी हो, बिल्कुल भी इनका उपयोग आपको नहीं करना है। आपको इनको अपने घर से बाहर करना ही करना है। और अगर आप अपने घर में इन टूटे हुए कांच को रखते हैं तो इससे बहुत बड़ी परेशानियां उत्पन्न होगी। बहुत ही खतरनाक स्थिति में आप आ जाओगे इस चीज का। दोस्तों दुष्परिणाम इतना खतरनाक हो जाता है कि कई बार आपके घर में लोगों की अकाल मृत्यु होना, साथ ही बहुत ही बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होना भी तय माना जाता है। इसलिए टूटे हुए कांच का अपने घर में बिल्कुल भी स्थान न दें। इन लोगों को, इन चीजों को माफ करिए। अब दोस्तों दूसरी नहीं, अब तीसरी चीज की ओर बढ़ें। देखिए, आप सभी को पता है यह चीजें, तो दोस्तों बार बार बतानी नहीं चाहिए कि घर में नियमित सफाई करते रहिए। साथ ही जो मकड़ी के जाले हैं वह घर में उत्पन्न नहीं होने चाहिए। समय समय पर घर के कोनों की अच्छे से सफाई करें ताकि वहां पर मकड़ी के जाले ना हो, क्योंकि जो मकड़ी के जाले होते हैं दोस्तों वह अपनी ओर राक्षसों को आमंत्रित करते हैं उस घर को। दोस्तों वह धीरे धीरे खाने लगते हैं। इसलिए अपने घर में दोस्तों कभी भी मकड़ी के जाले उत्पन्न ना होने दें। कई लोगों की आदत होती है कि घर में वह ज्यादा सफाई नहीं रखते। सफाई रखते हैं तो वह घर का फर्श साफ कर लेंगे, घर की वस्तुओं को साफ कर लेंगे, लेकिन अपने ऊपर वह छत को नहीं देखेंगे, क्योंकि जो घर की छत होती है उस पर मकड़ी के जाले अक्सर होते हैं। कई कोनों में भी मकड़ी के जाले होते हैं। तो दोस्तों आप यह बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए कि घर में मकड़ी के जाले तो होना ही नहीं चाहिए।
अब दोस्तों, अगली चीज की ओर बढ़े तो अक्सर दोस्तों देखा जाता है कि जो स्त्रियों के बाल हो या फिर पुरुषों के बाल, दोस्तों कुछ बाल टूटकर बिखर जाते हैं और फर्श पर तो फिर कहीं पलंग पर इधर उधर। दोस्तों, वह बाल घूमते रहते हैं। लेकिन ये जो टूटे हुए और बिखरे हुए जो बाल होते हैं जो इधर उधर, दोस्तों फर्श पर और हमें पलंग पर जो नजर आते हैं, ये हमारे लिए खतरनाक संकेत होता है। देखिए, आपको अपने टूटे हुए और बिखरे हुए बालों को तुरंत समेट लेना चाहिए। कई लोगों की आदत होती है कि उनके अगर बाल झड़ रहे हो या फिर इक्का दुक्का बाल टूट रहे हो तो वह दोस्तों उनको ऐसा ही पड़े रहने देते हैं। देखिए, आप अपने घर में झाड़ू अच्छे से लगाइए। आपके घर में जितने भी इधर उधर बाल पड़े हुए हों उनको एकत्रित करके एक कागज में बांध करके अपने घर से दूर फेंकिए। दोस्तों, इधर उधर आप अपने जो मुख्य बाल होते हैं कहीं कचरे में मत फेंकिए। यानी कि कुछ बाल सड़क पर हुए, कुछ बाल उड़कर कहीं दूर जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपने बालों को एक कागज में एकत्रित करके एक कागज में अच्छे से लपेट दें ताकि वह इधर उधर उड़े नहीं बाहर, और उनको एकत्रित करके फिर आप दोस्तों किसी कूड़े कचरे में फेंके। लेकिन अगर आप अपने बालों को इधर उधर फेंक रहे हो, कोई सड़क पर उड़ रहा है, कोई बाल इधर उधर कूड़ेदान में बिखरा हुआ है, तो यह बहुत ही खतरनाक हो जाता है। इसलिए अपने बालों को हमेशा समेट कर रखिए। कोई बाल अगर टूटा हुआ दिख जाए तो उसे एक जगह निश्चित स्थान पर फेंके ताकि आप उसको वहां से इकट्ठा करके कागज में बांध करके कहीं कूड़ेदान में जाकर फेंके। अगर इधर उधर वह बिखरे हुए रहेंगे कोई सड़क पर या फिर कोई इधर उधर, तो उससे आपके ऊपर नकारात्मक शक्तियों का बहुत ज्यादा वास हो सकता है। आपको दोस्तों इस चीज से बहुत ज्यादा खतरा भी हो सकता है। आशा है आपको यह बात मेरी अच्छे से समझ आ गई होगी। किस्मत तो चमकेगी ही चमकेगी, साथ ही में जिंदगी एक नया मोड़ लगी और आपके जीवन में बेहतरीन पलों को ऐड करेगी। सबसे पहले उपाय दोस्तों हम आपको बताएंगे शुक्रवार के लिए। शुक्रवार के दिन आपको एक दक्षिणावर्ती शंकर की जरूर पड़ने वाली है। इस उपाय को करने के लिए एक दक्षिणावर्ती शंकर लीजिए, उसके अंदर जल भरिए, उससे भगवान विष्णु का अभिषेक करिए। तो नाच चमत्कारी उपाय हैं, सरल उपाय है, करने से भगवान विष्णु की कृपा तो मिलेगी। साथ ही में यह उपाय माता लक्ष्मी को बड़ा प्रिय है, तो माता लक्ष्मी की कृपा बन जाएगी, तो धन संपदा का तो यूं ही विस्तार हो जाएगा सके। तो पीपल के पेड़ में जल तो चढ़ाना ही पड़ेगा। यही ब्रह्म पुराण में लिखा, शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में जल चढ़ता है, पीपल के पेड़ का स्पर्श करता है, उसके पापों का क्षय होता है, शनिदेव का आशीर्वाद मिलता है, 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा बरसाती है, कम धंधा बराबर चला है, जिंदगी के दुख खत्म हो जाते हैं और परिवार खुशहाल रहने लगता है। अंतिम उपाय हम आपको बताएंगे दोस्तों। सोमवार के लिए सोमवार के दिन आपको क्या करना है। अगर कर्ज की बहुत ज्यादा समस्या है, अगर आपके ऊपर चढ़ा हुआ है, तो मसूर की दाल सर्वप्रथम शिवलिंग पर अर्पित करनी है और जो मंत्र बता रहे हैं उसका 108 बार जब करना है मंत्र रहेगा दोस्तों, AUM नमः शिवाय। इससे आपका कोई भी काम बिगड़ेगा। बहुत ही शानदार यह उपाय ही एक बार जरूर करेगा, आपको मनचाहा परिणाम प्राप्त हुआ। अब दोस्तों, यदि आपके घर में कुछ आप पड़ोसियों का आना जाना है, कई बार रिश्तेदार आ जाते हैं, कई बार आप पड़ोसी आ जाते हैं, कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो पूरे पूरे दिन आपके घर में बैठे रहते हैं, घर वालों से बातचीत करते रहते हैं, तो ध्यान रहे कि ऐसे लोगों को आपको अपने घर की बातें नहीं बतानी है। ऐसे लोगों के संग आप अपनी पर्सनल बातें, अपनी जो गुप्त बातें, वह मत करिए, क्योंकि यह लोग केवल और केवल आपके राज जानना चाहते हैं, या लोग केवल आपकी गुप्त बातें जानना चाहते हैं। इन्हें आपकी खुशियों से कोई लेना देना नहीं। ये केवल आपकी खुशियों में आग लगाने का काम करते हैं, केवल आपकी खुशियों को बर्बाद करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों से बचाना, ऐसे लोगों से सावधान रहना आप सभी के लिए अत्यंत ही ज्यादा आवश्यक इस समय होने वाला है, क्योंकि यह समय उन्हें मौका मिल सकता है आपको बर्बाद करने का, आपके खिलाफ षड्यंत्र बनाने का। तो ऐसे लोगों से आपको जरा सावधान रहना होगा, ऐसे लोगों से बचकर रहना होगा, अन्यथा यह लोग आपको बर्बाद कर सकते हैं। इन लोगों से बचने का सबसे अच्छा, सबसे सरल तरीका यही है कि आप जितना हो सके अपनी बातों को जरा गुप्त रखिए,